नायाशेन सर्वसहा। बोले अभी तक हमने आपसे बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन आज कौन सी कथा सुनना है हमको? ध्यान देकर सुनो, आप लोग कौन सी कथा सुनने जा रहे हो? शौनकादिक कहते हैं कि अब आप हमें वो सुनाइए भुक्ति मुक्ति प्रदम, जो कथा भुक्ति और मुक्ति मतलब भोग और मोक्ष को एक साथ देने वाली हो। हमने मुक्ति देने वाली तो बहुत कथा सुन ली, लेकिन अब हम महाराज भोग और मोक्ष दोनों को जो एक साथ प्रदान करने वाली हो वो कथा सुनना चाहते हैं। देवी भागवत की कथा कैसी है? बोले देवी भागवत की कथा को जो श्रद्धा से श्रवण कर ले तो ये कथा संसार का हर एक भोग, आपको क्या चाहिए इस संसार में वो सब कुछ भी देगी। और महाराज जब आपकी देह यात्रा पूरी हो जाए तो यही कथा आपको भगवती के मोक्ष को प्राप्त करा देगी भगवती की कृपा से। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। सूत जी कहते हैं कि दुनिया में तुमने इतनी सारी कथाएं सुनी है, लेकिन वो सारे शास्त्र और पुराण तब तक ही महाराज अपना अस्तित्व रखते हैं जब तक देवी भागवत ना सुनी हो। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। बड़ी अच्छी बात कही। बोले तीर्थों का सेवन, जितने भी तीर्थ में आप यात्रा करने जाओ, बोले व्रत आप एकादशी के साथ जितने भी व्रत करो दुनिया में, 16 सोमवार, मंगलवार, बुधवार, करवा चौथ, जहाँ जितने भी व्रत हों, बोले तीर्थों का सेवन, व्रत करना या बहुत सारे पुराणों को सुनना, ये तभी तक महाराज श्रेष्ठ माना गया है जब तक आपने देवी भागवत ना सुनी हो। बोले देवी भागवत यदि सुन ली तो ये सब अपनी गर्जना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि सभी पुराणों के सुन लेने से जो फल मिलता है, यहां लिखा है महाराज, सभी पुराणों के सुन लेने से जो फल मिलता है वो ही फल 100 गुना अधिक एक बार देवी भागवत सुनने से मिल जाता है। बोलो जगदम्बे मैया की। 100 गुना फल एक बार देवी भागवत सुनने से मिल जाएगा। पराशर ऋषि और सत्यवती मैया के पुत्र श्री व्यास जी महाराज द्वापर के अंत में बड़े चिंतित हुए। आगे आप व्यास जी के विषय में जानेंगे। बोले व्यास जी के मन में चिंता हुई कि महाराज एक ही वेद है, तो व्यास जी ने क्या किया? बोले 1 से 4 कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व, 4 वेद हो गए। फिर व्यास जी सोचने लगे कि ये वेद इतने क्लिष्ट हैं कि ना तो इनको कोई पढ़ पाएगा और ना इनका लिखा हर कोई समझ पाएगा, क्योंकि इनको समझने के लिए, पढ़ने के लिए महाराज गुरु के द्वारा दिव्य ज्ञान चाहिए। वो पूरी दुनिया में महाराज सब उस ज्ञान को ले नहीं पाएंगे, सबके बस की बात है नहीं। तो व्यास जी सोचने लगे मैं ऐसा क्या लिख दूं जिससे इन पूरे वेदों का सार जो है बड़ी सरलतम तरीके से जन का कल्याण करने के लिए महाराज इस धरती पर प्रकट कर दूं। मैं ऐसा क्या लिखूं? तो व्यास जी ने बहुत विचार किया और उन वेदों को ही सरल करके महामुनि व्यास ने पुराणों की रचना करी। समझ लीजिए भैया, ये जो हमारे पुराण हैं, बोले भगवान, अच्छा पुराण की जो भाषा है, पुराण की जो कथाएं, वो हमें बड़ी सहजता से समझ आ जाती हैं। हाँ, साधारणतया हम उनको महाराज बड़े आनंद के साथ में ग्रहण कर लेते हैं और हमें वही वेद पढ़ने का, वेद सुनने का फल मिल जाता है। तो सारे जगत के कल्याण की रचना करने के लिए वेदों के सार के रूप में ही भगवान व्यास ने देवी भागवत नामक महाराज ग्रंथ की रचना करी और लिखा देवी भागवतम तत्र पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। भगवान व्यास क्या बता रहे हैं? बोले इस देवी भागवत की कथा को सबसे पहले किसने सुना? तो कहा परीक्षित महाराज के पुत्र राजा जन्मेजय।
जब तक्षक नाग के डस लेने से राजा परीक्षित की देह छूट गई तो राजा जन्मेजय ने भगवती आदि शक्ति मां जगदम्बा की देवी भागवत की कथा सुनी। अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत की कथा राजा जन्मेजय ने करी। बोले वो ही आदि शक्ति त्रिगुणात्मिका भगवती की कथा सुनी पराम्बा की। बोले जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप से इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण, महाराज इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कर रही है। ये जो तीन शक्तियां हैं आप समझ लें। महाकाली क्या है? बोले महाकाली क्रिया शक्ति हैं। हम दुनिया में जो भी कुछ महाराज कार्य करने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो सब देने वाली माता महाकाली हैं। पूरी दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कथा कह रहा है। दुनिया में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है। बोले कार्य करने की क्षमता कौन देता है? माता महाकाली, त्रिगुणात्मिका देवी जो हैं। बोले महाराज कार्य शक्ति है माता महाकाली और द्रव्य शक्ति है माता महालक्ष्मी। बोले महालक्ष्मी का पूजन करने से क्या होगा? महालक्ष्मी ऐश्वर्य को देने वाली हैं, सुख को देने वाली हैं, भोग को देने वाली हैं, धन को देने वाली हैं। माता महाकाली कार्य करने की क्षमता देती हैं। माता महालक्ष्मी सुख, ऐश्वर्य, धन और भोग देती हैं। और महाराज तीसरी जो शक्ति हैं बोले वो है बुद्धि शक्ति। माता महासरस्वती ये विवेक देती हैं, ये बुद्धि देती हैं, ये ज्ञान देती हैं। ये क्या उचित है और क्या अनुचित है ये हमें बताती हैं। क्या सही है क्या गलत है ये हमें बताती हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें बताती हैं। और इन तीन देवियों के लिए विशेष रूप से 3-3 दिन रखे गए महाराज। हम लोग आप देखें देवी के लिए 3 देवियों के 3-3 दिन, महाकाली के 3, महालक्ष्मी के 3, महासरस्वती के 3, तो तीनों देवियों के 3-3 मिला के कितने हो गए? 9। और इसलिए भी भगवती 9 रूपों से पूजी जाती हैं महाराज। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। यही 3 देवियों के 9 रूप हो गए। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहला जो कल का दिन था वो महाराज भगवती शैलपुत्री के पूजन का दिन था। मां को शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। बोले आज जो है आज विशेष रूप से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, विद्या बुद्धि देने वाली माता ब्रह्मचारिणी की दूसरे दिन पूजा होती है। और आप देखो कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है ना, हमारे यहाँ पर सतचंडी यज्ञ चल रहा, देवी जी के 100 पाठ होंगे। और महाराज बड़े विद्वान हमारे ग्राम में पधारे हुए आचार्यगण, ये महाराज सुबह से वैदिक विधि के साथ पूजन होता है, सतचंडी का पारायण होता है। बोले वो जो सतचंडी पाठ है महाराज, दुर्गा सप्तशती का पाठ जिसमें 13 अध्याय हैं, उसमें पहला जो अध्याय है महाराज उसे प्रथम चरित्र कहा गया और वो भगवती महाकाली का चरित्र है। पहला अध्याय कौन का है? भगवती महाकाली का चरित्र है। और दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो 3 अध्याय हैं इनको महाराज मध्यम चरित्र कहा गया और ये भगवती महालक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। इसमें लक्ष्मी मैया की स्तुति है। और 5वें से लेकर 13वां अध्याय जो है ये उत्तर चरित्र कहा गया और इसमें भगवती महासरस्वती का चरित्र है। और इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ के 3 भाग, इसके पहले महाराज जो पाठ के अंग हैं बोले पहले कवच, अर्गला, कीलक। कवच, अर्गला और कीलक। कवच महाकाली, अर्गला महालक्ष्मी और कीलक महासरस्वती का स्वरूप है। बाद में 3 रहस्य हैं महाराज। इसके बाद में 3 रहस्य, मूर्ति रहस्य, विकृति रहस्य और प्रधानिक रहस्य, ये भी 3 देवियों के लिए हैं। बोले देवी मूल रूप से 3 रूप में हैं और वो त्रिगुणात्मिका शक्ति ही वो 3 देवियों के द्वारा ही 3-3 शक्तियां जो प्रकट हुई। तो इस तरह भगवती आदि शक्ति 9 रूपों से इस सृष्टि में, इस जगत में विराजमान है।
अब आप ये समझ लीजिए कि महाराज 9 ही दिन देवी का पूजन क्यों होता है। तो महाराज देवी के 9 रूप हैं, ये हमने जान लिया। नवरात्रों में देवी का भजन पूजन होता है, ये हम जानते हैं। ये भी जान लें कि दुनिया में संख्या के हिसाब से यदि हम देखें तो 9 का अंक ही पूर्ण है, सबसे बड़ा अंक 9 का अंक ही है। उसके बाद में तो महाराज सहारा देकर बगल में कुछ लगाना पड़ता है। बोले 10 बनाना है तो 1 के बगल में 0 लगेगा। हाँ, यदि आपको 11 बनाना है तो 1 के बगल में 1 लगाना पड़ेगा। लेकिन 9 जो है वो पूर्णांक है। और 9 का पहाड़ा आप देखो पढ़ के कभी, 9 एकम 9, 9 दूनी, जोर से बोलो, 18, 8 और 1, 8 और 1, 9 तिया, 7 और 2, 9 चौक, 6 और 3, 9 पन्ना, 4 और 5, पूरा पहाड़ा भर लो आखिरी तक, महाराज पूर्णांक 9 ही आएगा। बोलो जगदम्बे मैया की। इसलिए जो पूर्णांक है, जो पूर्ण है महाराज, जिसके बाद कुछ शेष है ही नहीं, ना जिसके पहले कुछ है ना जिसके बाद कुछ है, वही आदिशक्ति माँ जगदम्बा की 9 रूपों में पूजा होती है। वो आदिशक्ति पराम्बा नारायणी 9 रूपों में पूजित होती हैं। और वो मैया पहाड़ों पर रहने वाली हैं, वो मैया ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली हैं। वो आदिशक्ति शेरा वाली नारायणी का बसेरा महाराज, जो जगदम्बा है, जो कल्याणी है, जो महाकाली, जो महालक्ष्मी, जो महासरस्वती हैं, वो ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली मैया उन पहाड़ों से चलकर हमारे ग्राम में आ जाएं। समस्त शोक रोग